पे बात करेंगे जोमेटो। आज के दिन ठीक है 2-2.5%, 2% डाउन है, बट फाइनली हम कह सकते हैं 8,500 करोड़ का फंड रेजिंग वाया QIP हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड आज के दिन की अगर बात करें तो आपको पता है वो 45 स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जोमेटो भी उसी का ही पार्ट है, आप सभी लोगों को पता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड, तो क्रूड कैसा चल रहा है, तो अभी भी आप देख ही सकते हो हमारा ब्रेंट 73 के आसपास ही है। WTI अभी भी 70 के ही नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रशिया वर्सेस यूक्रेन की बात करें, कल के दिन मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि जैसे कि क्या रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, क्या उस चीज़ के चलते यस्टरडे मार्केट गिरा था, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रूड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब तक क्रूड में फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए। एंटायर यूरोपियन मार्केट तेज, ठीक है, दुनिया भर के बाजार तेज, डाउ जोन्स में तेजी देखने को मिल रही थी, क्रूड में कोई फर्क नहीं, तो हम क्यों गिरेंगे। तो येस्टरडे की बात करें तो जो मेजर रीजन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा था, एंड उसको हम लोगों ने डॉट कनेक्ट करके चेक करने की भी कोशिश की थी। जैसे कि IT सेक्टर गिरा था, तो वही एक रीजन हम लोग को देखने को मिल रहा था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड की क्या स्थिति है, तो गोल्ड 79,000 प्लस वापस जाते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, बिटकॉइन वापस $1,00,000 कब टच करेगा, इसी के ऊपर ही, मतलब कब टच करेगा $1,00,000 को, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस देखने को मिला है। बीच में एकदम सडनली ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आया, बट कोई बात नहीं। देन अगर हम लोग बात करेंगे हमारा इंडिया का GDP का डेटा तो आ चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया था। आई पहला वीडियो इसी के ऊपर था, काफ़ी शॉकिंग डेटा देखने को मिल गया। ठीक है, 6.5% का अनुमान, और 5.5 भी नहीं, 5.5 के नीचे 1% से भी मतलब बड़ा गैप। तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अपना अनुमान, मुझे तो वो डेटा काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये भी मत भूलो भाई कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा भी खराब आ चुका है, वो भी एकदम ही मतलब खराब, 6.25% का इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब क्या ही बोले, जितना मतलब बुरा हो सकता है उतनी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही सॉलिड खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है कि गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, गवर्नमेंट टू लॉन्च न्यू GDP एज वेल एज न्यू CPI सीरीज बाय Feb 2026। मतलब जो हम लोग को GDP एंड CPI के जो कैलकुलेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, उसमें बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, दोनों में GDP CPI में आप देख सकते हैं जो बेस ईयर है, ठीक है, वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन किया जाएगा। एंड अगेन कह रहा हूँ 2026 से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, तो उसी के ऊपर फिलहाल तो सरकार प्लान कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूज़ हम लोग को कहाँ से मिलते हुए देखने को मिले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सरकार से रिलेटेड जो भी खबरें होती है वो अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से आते हैं। सो स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके ओर से हम लोग को ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि वो प्लान कर रहे हैं टू रिलीज अ न्यू सीरीज फॉर द बोथ बोले तो GDP भी एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स बोले तो CPI, जो हम इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं वो कब, बाय Feb 2026। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है, 24 चल रहा है, 24 के बाद अभी Feb 25 आएगा। 25 की बात नहीं हो रही है, अगले साल उसके 2026 की यहाँ पे बात हो रही है Feb की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नया हम लोगों को कैलकुलेशन होते हुए देखने को मिलेगा। थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। तो ये जो रिवाइज सीरीज रहेगी उसमें क्या इंक्लूड होते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड अपडेट होते हुए देखने को मिलने वाला है, बेस ईयर। सो बेस ईयर मतलब क्या, देखिए जो कंपैरिजन चलता है कि GDP इतना बड़ा या फिर इतना घटा, तो किसी के साथ तो कंपेयर किया जाता है ना। तो इससे रिलेटेड जो पहला हम लोगों को कैलकुलेशन जो होते हुए देखने को मिलता था, करंटली कौन सा ईयर हम लोगों को देखने को मिलता था, 11-12। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। आप देख सकते हो द GDP कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम द करंट 2011-12 बेस ईयर टू 2022-23, अभी ये चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओल्ड कौन सा है, ये वाला 2011-12, अभी ये हट जाएगा, एंड 2022-23 ये नया बेस ईयर बनते हुए देखने को मिलेगा। इसको पकड़कर आने वाले जो डेटा रहेंगे उसको कंपेयर करके परसेंटेज निकाला जाएगा कि कैसा हमारा GDP का डेटा निकलता है, कैसा हमारा इन्फ्लेशन का डेटा निकलता है। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि दोनों में GDP भी, और नीचे देखो लिखा हुआ है 2012 से 24 की बात करें तो CPI इंडेक्स के लिए भी सेम रिविजन यहाँ पे बेस ईयर के हिसाब से एप्लीकेबल करने का कोशिश सरकार यहाँ पे करने वाली है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री है उसी के ही हेड है, उन्होंने ही बोला है कि दोनों में ये जो चेंजेस इस क्यों किया जा रहा है, बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोग को इकोनॉमी में होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड ये जैसे ही ये चीज़ें बदली जाएगी तो हमें और एक्यूरेट इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड डेटा मिलते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो बेस ईयर है वो हमारा काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी नया बेस ईयर चाहिए तो प्रॉपरली कंपैरिजन हो पाएगा, एंड इसीलिए जो मिलने वाला रिजल्ट होगा, परसेंटेज होगा, डेटा होगा, वो मोर एक्यूरेट रहेगा, ये उनका कहना है। सो दोस्तों इससे रिलेटेड आप देख सकते हो 26 मेंबर हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 2026 तक कंप्लीट होकर Feb 26 को हम लोग को ये रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये 2011-12 का बेस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, अभी कितनी सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल चुकी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच में कोविड हो गया,
ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ कंजम्पशन पैटर्न में हम लोग को बदलाव देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जिस प्रकार से लोग पेमेंट करते हैं, जिस प्रकार से लोग चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को नए तौर के ऊपर यहाँ पे लेनी पड़ेगी एंड उस हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नया डेटा देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, सेक्टरल डेटा की बात करें, कंजम्पशन ट्रेंड की बात करें, इन्वेस्टमेंट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये सारा 22-23 के हिसाब से पकड़ा जाएगा एंड मोर एक्यूरेट पिक्चर हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे मिलेगी एंड उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन की मिलेगी। इसलिए ये चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए आज के दिन का जीडीपी का डेटा तो खराब आया, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आरबीआई ने भी एक खबर यहाँ पे सुना दी है जो कि अच्छी नहीं है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व $48 बिलियन तक पिछले 2 महीने में क्या हो चुका है, ड्रॉप यहाँ पे हो चुका है। आज के दिन ही ये डेटा हम लोग को आते हुए देखने को मिल गया। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हिट 5 मंथ लो, कहाँ तक जा चुका है, $656.5 बिलियन, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा 47-48 बिलियन डॉलर इतना नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रुपी भी ऑल टाइम लो पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, मतलब क्रॉस हो गया होगा 84.5, यस 84.57 रुपी एकदम ही खराब स्थिति में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि आप इस डेटा के चलते अंदाज़ा ले सकते हो। और जिस हिसाब से ये जो रिजर्व्स कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, रुपी वीक होते हुए देखने को मिल रहा है, लग रहा है 85 भी ज़्यादा दूर है नहीं करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि अमेरिका की जो एजेंसीज है, डीओजे की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें, एसईसी की बात करें, तो ऑब्वियसली ये सरकारी डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इससे रिलेटेड क्या MEA की अगर हम लोग बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्या इनको कुछ चीज़ें रिसीव हुई है अमेरिका की ओर से? तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इससे रिलेटेड, कौन सा, गौतम अदानी केस से रिलेटेड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन रख दिया है कि हैवेंट रिसीव्ड एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यूएस। सो अभी तक कोई भी उनको रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं मिले, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।